बीजेपी की चुनावी रणनीति उत्तर भारत से पूर्वी भारत तक। बीजेपी पिछले एक दशक में एक राष्ट्रीय चुनाव मशीन के रूप में विकसित हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पार्टी की रणनीति अब केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि वह राज्यों के सामाजिक समीकरण, संगठनात्मक ढांचे और स्थानीय नेतृत्व को जोड़कर एक मजबूत ग्राउंड नेटवर्क तैयार करती है। जी हाँ, इस रणनीति को तीन बड़े हिस्सों में समझा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं बिहार की नहीं, पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की। बीजेपी जो है वो काफी रणनीति को साध कर चलती है, जनता के बीच एक मजबूत पकड़ बनाती है, एक स्थिर जमीन तैयार करती है। अब जो बीजेपी है उसने अपने रणनीति में तीन बड़े हिस्सों को समझा है और हम भी आपको उसी तीन हिस्सों को समझा रहे हैं। पहला, संगठनात्मक विस्तार। दूसरा, सामाजिक गठजोड़। तीसरा, विकास राष्ट्रवाद का नैरेटिव। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रणनीति और सफलता। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य था, क्योंकि जहां लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। जातीय समीकरणों का संतुलन बना दिया वहां। बीजेपी ने यूपी में पारंपरिक स्वर्ण वोट बैंक के साथ साथ ओबीसी यानी कि यादव को छोड़कर कई जातियां जैसे गैर यादव, पिछड़े वर्ग, दलित समुदाय जैसे विशेष पासी कोरी होते हैं, इन सभी को जोड़ने की रणनीति अपनाई। दूसरा उनका था संगठन और सरकार का मॉडल। योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व में कानून व्यवस्था को मुख्य मुद्दा बनाया गया, प्रशासनिक शक्ति दिखाई गई, पुलिसिंग को चुनावी मुद्दा बनाया गया। तीसरा, 2014 से 2022 तक प्रदर्शन। जी हाँ, आपको बता दें 2014 लोकसभा में लगभग क्लीन स्वीप था। 2017 विधानसभा की बात करें तो प्रचंड बहुमत। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो फिर बड़ी जीत। 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगातार दूसरी बार सरकार। यूपी बीजेपी के लिए मॉडल स्टेट बन गया। बिहार में बीजेपी की रणनीति और एनडीए समीकरण की बात करें, यूपी से आगे चलकर अब बिहार आते हैं, तो बिहार बीजेपी के लिए थोड़ा जटिल राज्य रहा, क्योंकि यहाँ जातीय रणनीति और क्षेत्रीय दलों की पकड़ मजबूत है। एनडीए में भूमिका बिहार में बीजेपी लंबे समय तक जेडीयू के साथ गठबंधन में है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा रहे, बीजेपी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन गई। जी हाँ, बीजेपी की रणनीति यह रही कि संगठन को गांव स्तर तक मजबूत करना है, ओबीसी ईबीसी वोट बैंक को जोड़ना है, धार्मिक और विकास आधारित नैरेटिव बनाना है। अब चुनावी प्रदर्शन की बात करें तो 2010 में मजबूत एनडीए सरकार बनी। 2015 में गठबंधन टूटने से नुकसान हुआ। 2017 के बाद फिर से एनडीए में वापसी हो गई। नीतीश कुमार यहाँ कॉमन फैक्टर रहे। अब 2020 विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन सीएम उस वक्त भी जेडीयू का ही रहा। 2025 की बात करें तो यहाँ दाव बदल गया। 2025 में बीजेपी ने बिहार में बड़ा बदलाव कर मुख्यमंत्री बना लिया। हालांकि पहले नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया, पर फिर से सत्ता परिवर्तन कर दिया गया। अब बिहार में भी बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गई। अब इस तरह कोई आधिकारिक पुष्टि या राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित राजनीतिक घटना नहीं है। बिहार में परंपरागत रूप से या तो एनडीए में जेडीयू मुख्यमंत्री बनाता रहा है या फिर गठबंधन समीकरण के आधार पर सत्ता बांटी रही है। अब इसीलिए इसे राजनीतिक संभावना या फिर चर्चा के रूप में ही देखा जा सकता है, ना कि पुष्टि किया या फिर तथ्य के साथ ही से माना जा सकता है कि बिहार में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनता था। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रणनीति की बात करें, मतलब बीजेपी बिहार नहीं पूरे देश में पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और अब बंगाल। जी हाँ, आते हैं अब बंगाल में, क्योंकि पिछले चुनावों से बीजेपी जो अपनी पकड़ मजबूत कर रही है वह काफ़ी सराहनीय है। यूपी में पुलिसिंग का मॉडल, आदित्यनाथ ने जिस तरीके से वहाँ सुशासन और पुलिस का मॉडल मजबूत किया है, वहाँ जाति और धर्म को बैलेंस करके चले हैं, और उसी तरीके से बिहार में भी इतने समय के मेहनत के बाद फाइनली बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया। और अब बंगाल में इतनी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करने के बाद अब इस पर चर्चा तो बनती है। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रणनीति की बात करें तो बंगाल बीजेपी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण राज्य रहा है, क्योंकि यहाँ टीएमसी की बहुत मजबूत पकड़ थी। अब मुख्य रणनीति की बात करें तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का नैरेटिव बनाया गया, टीएमसी विरोधी वोटों का एकीकरण किया गया, शहरी और सीमावर्ती इलाकों में पकड़ बनाई गई।
2021 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने ऐतिहासिक रूप से बड़ी बढ़त तो हासिल की थी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। अब टीएमसी फिर से सत्ता में लौट आई है। मतलब अब बाद की स्थिति की बात करें तो बीजेपी विपक्ष की मजबूत पार्टी तो बनी थी उस वक्त, लेकिन ग्रामीण बंगाल में टीएमसी का दबदबा कायम था। अब उत्तर भारत में बीजेपी व्यापक मॉडल तैयार कर रही है। उत्तर भारत में बीजेपी की सफलता के 5 मुख्य स्तंभ भी हैं। पहला, मजबूत संगठन, आरएसएस और पार्टी कार्यकर्ताओं का नैरेटिव। दूसरा, बूथ स्तर रणनीति, हर बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है। तीसरा, लाभार्थी राजनीति, यानी कि उज्ज्वला योजना, आवास योजना, किसान सम्मान निधि। चौथा, मीडिया और नैरेटिव। यह सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल खेल है, मीडिया और नैरेटिव सेट करने का। अब डिजिटल कैंपेन और सोशल मीडिया रणनीति के जरिए भी बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। अब नैरेटिव केंद्रित रणनीति की बात करें तो मोदी योगी जैसे जो चेहरे हैं वो काफी चर्चा में रहे और इन्हीं चेहरों के कारण कहीं ना कहीं बीजेपी पर विश्वास भी बन रहा है। अमित शाह की रणनीति और मोदी योगी का जो पोस्टर कह दे या फिर जो भी नाम कह दे, इसको लेकर जनता में कहीं ना कहीं विश्वास जग रहा है। अब एनडीए में बीजेपी की भूमिका की बात करें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, नीति निर्धारक में प्रमुख भूमिका निभाती है, सहयोगी दलों के साथ संतुलन बनाकर चलती है। अब बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जेडीयू पहले बड़े भाई की भूमिका में था, बीजेपी उसके बाद और छोटे दल और साथी के रूप में। लेकिन सत्ता समझदारी के मॉडल की बात करें तो बीजेपी की चुनावी जीत का पैटर्न की बात करें तो बीजेपी की जीत का पैटर्न लगभग हर राज्य में समान दिखता है। पहले शुरुआती चरण संगठन विस्तार होते हैं, फिर छोटे छोटे स्थानीय मुद्दों को उठाया जाता है। दूसरा, मध्य चरण होता है जिसमें जातीय समीकरण और गठबंधन की राजनीति की जाती है। तीसरा, अंतिम चरण, बड़ा नैरेटिव सेट किया जाता है, जैसे विकास का, राष्ट्रवाद का, नेतृत्व का। मतलब बीजेपी जिस तरीके से रणनीति बनाती है उसे कहीं ना कहीं एक तरीके का चक्रव्यूह कह सकते हैं, जिसे काट पाना काफी मुश्किल है। अब बीजेपी की रणनीति का केंद्रीय विचार की बात करें तो बीजेपी की पूरी रणनीति 3 शब्दों में समझी जा सकती है: संगठन, सामाजिक इंजीनियरिंग और स्थानीय नैरेटिव। ये 3 वर्ड ही काफी है बीजेपी की रणनीति को समझाने के लिए। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक स्थानीय राजनीति मॉडल खड़ा कर दिया। बिहार में एनडीए के जरिए सत्ता संतुलन की रणनीति चलती रही। अब बंगाल में बीजेपी अभी भी टीएमसी को पूरी तरह से चुनौती दे पाई है। अब उत्तर भारत में बीजेपी का सबसे बड़ा फायदा उसका मजबूत संगठन और केंद्रीय नेतृत्व ही है। अब आपकी क्या राय है बंगाल से लेके उत्तर प्रदेश, या कहें उत्तर प्रदेश से लेके बंगाल तक का बीजेपी का सफर? आपकी राय जरूर बताइएगा। और बीजेपी की जो रणनीति है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं अभी बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।